आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे इनामी शाइस्ता, जो पत्नी है अतीक अहमद की, और बेटा असद बार बार चकमा देकर भाग जा रहे हैं। अतीक अहमद इस वक्त साबरमती जेल में है, लेकिन उसका पूरा कुनबा कानून के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। सबसे पहले आपको अतीक एंड फैमिली का बायोडाटा बताते हैं। अतीक अहमद जेल में है, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, 25,000 इनामी है। अतीक का भाई अशरफ जेल में है, अतीक का बड़ा बेटा उमर जेल में है, अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली जेल में है, अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद फरार है, 5 लाख इनामी है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान बाल संरक्षण गृह में है। यह अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो फरार है और पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। शाइस्ता ने प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। मतलब गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नाकाम रही। वजह है शाइस्ता का ट्रैक रिकॉर्ड। शाइस्ता परवीन की 19 फरवरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, यानी हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले की। इस वीडियो में शाइस्ता के साथ सफेद शर्ट में चल रहा ये शख्स अतीक का शूटर साबिर है, वही साबिर जिस पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड होता है। 7 शूटर उमेश पाल पर गोलियां बरसाते हैं, जिनमें 2 शूटरों का एनकाउंटर यूपी पुलिस कर चुकी है और 5 शूटरों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन इन 5 शूटरों के साथ साथ यूपी पुलिस की स्पेशल टीम को शाइस्ता परवीन की भी तलाश है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अब तक क्या क्या हो चुका है। 24 फरवरी को उमेश पाल को गोलियां मारी गई। 25 फरवरी को अतीक, अशरफ, शाइस्ता, अतीक के बेटों गुलाम, साबिर समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 26 फरवरी को गोरखपुर से हत्याकांड का मास्टरमाइंड सदाकत खान पकड़ा गया। 27 फरवरी को शूटर अरबाज का एनकाउंटर हुआ। 28 फरवरी को नफीस अहमद को पुलिस ने पकड़ा। हत्या में शामिल क्रेटा नफीस की ही थी। 1 मार्च को शाइस्ता जिस घर में रह रही थी उस पर बुलडोजर चला। 3 मार्च को अतीक के फाइनेंसर मासुकुद्दीन का घर ढहाया। 5 मार्च को शूटरों पर इनामी राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई। 6 मार्च को शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान का एनकाउंटर हुआ। 13 मार्च को शूटरों पर इनामी राशि बढ़ाकर 5 लाख की गई। अतीक अहमद के गैंग ने 40 सेकंड में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया और अब पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए जुट गई है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आपने अतीक अहमद की मोस्ट वांटेड फैमिली देखी है। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की राइफलें इस वक्त पूरी तरह से उस तरफ निशाने पर लगी हुई हैं जहां पर वो तमाम शार्प शूटर्स हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। 42 दिन 42 डेज हो चुके हैं और यूपी पुलिस अब भी उन लोगों को तलाश रही है। अच्छा, ये जो शार्प शूटर्स हैं उनमें से एक असद, अतीक का बेटा, भी शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड को 42 दिन हो गए, लेकिन उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भूनने वाले अतीक अहमद गैंग के 5 शूटर्स अभी तक नहीं मिले। और अब योगी सरकार से लेकर यूपी पुलिस के लिए यह नाक का सवाल बन गया है। उमेश पाल हत्याकांड के 5 शूटर जिस बिल में भी छुपे हैं, वहां से उन्हें बाहर निकालना चुनौती बनी हुई है। अतीक अहमद के बेटे असद समेत 4 अन्य शूटर्स पर इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5-5 लाख कर दी गई। लेकिन अभी तक 5 शूटर असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इनमें से अरमान पर 7, असद पर 1, गुलाम मोहम्मद पर 8, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 1-1 मुकदमा दर्ज है। 5 प्रयागराज के सबसे बड़े इनामी बन गए। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद का गैंग उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देता है। और 58 घंटे के भीतर यूपी पुलिस अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर करती है। और फिर कुछ घंटों बाद उमेश पाल हत्याकांड में शूटर नंबर 1 उस्मान चौधरी और विजय चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर देती है। लेकिन 5 शूटर्स की तलाश अब भी जारी है। ये तो सच है कि अतीक और उसकी गैंग को यह पता चल चुका है कि यूपी में योगी सरकार अब उन्हें बख्शने वाली नहीं है।
योगी सरकार और यूपी पुलिस दावा कर रही है कि गैंग्स ऑफ अतीक कब तक खैर मनाएगा। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं अतीक अहमद। कभी अपनी मूंछों पर ताव देकर वो पूरे प्रयागराज में साम्राज्य चलाता था माफियाओं का, लेकिन धीरे धीरे कर 44 साल पहले पहला केस उस पर दर्ज हुआ और धीरे धीरे अब उस पर केसों का अंबार हो गया है। कैसे इसने माफिया राज शुरू किया प्रयागराज से, देखिए। Once upon a time in प्रयागराज। जी हां, आज की तारीख में अतीक अहमद की यही कहानी है और अतीक को प्रयागराज में अपना पुराना राज याद आ रहा होगा। वो प्रयागराज जिस शहर में अतीक अहमद ठसक के साथ मूंछों को ताव देते हुए चलता था। उसी प्रयागराज की कोर्ट के कटघरे में खड़ा होकर अतीक अहमद फूट फूट कर रोता दिखा। प्रयागराज अतीक अहमद के खौफ के सामने जिस शहर में कोई ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था, उस प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर एक शख्स जूतों की माला लेकर खड़ा होता है और बेखौफ निडर होकर बोलता है कि वो ये जूतों की माला अतीक अहमद को पहनाएगा। अतीक अहमद को मैं जूतों की माला पहनाना चाहता हूं। जी हां, इसी के साथ मिट्टी में मिल गया डॉन अतीक अहमद का माफिया राज। इसी के साथ मिट्टी में मिल गया माफिया डॉन अतीक अहमद का लोगों में डर। तो क्या इसी के साथ पूरी हो गई यूपी के सीएम योगी की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध? माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में ये सजा सुनाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर भले ही 101 मुकदमे दर्ज हो, लेकिन ये पहला मामला था जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली। अब आपको पूरा उमेश पाल अपहरण केस बताते हैं। अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच दुश्मनी 18 साल पुरानी है। शुरुआत 25 जनवरी 2005 में बसपा विधायक राजू पाल के मर्डर के साथ हुई थी। उमेश पाल राजू पाल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। अतीक अहमद ने उमेश को कई बार फोन कर बयान न देने और केस से हटने को कहा था।